हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लॉग आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 285 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिससे इन दोनों को डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 9 और 7 बच जाए। 9 और 7 रिमाइंडर ऐसे बचे। तो जो आपके पास लार्जेस्ट नंबर होगा वह लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो देखिए उस लार्जेस्ट नंबर को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर HCF निकालना होगा। किसका किसका? तो 285 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि कह रहा है कि इसको डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 9। तो इसलिए इसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लिए। और दूसरा नंबर हो जाएगा 1249 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। चलिए, तो यानी कि हमें HCF किसका निकालना होगा, HCF ऑफ निकालना होगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा जी, 15 में से 9 गया आपका 6 और फिर यहाँ पर 7 और यहाँ 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आएगा 1 2 4 2। इन दोनों का अब हमें HCF निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे 1242 ग्रेटर है 276 से। इसका मतलब A का वैल्यू होगा 1242 एंड बी का वैल्यू होगा 276। यहाँ पर लिखेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। चलिए अब यहाँ पे लेंगे केस पहला स्टेप 1। स्टेप 1 में इधर लिखेंगे 1242 को और इधर लिखेंगे 276 को। 276 से 1242 को डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स में ले जाएंगे जी? तो यहाँ पर हम इसे 4 टाइम्स में ले जाते हैं। यहाँ पर 4 आ जाएगा, 6 4 जा 24, 2 7 4 जा 28 और 2 जो था 30, तो 3 बच गया। 4 2 जा 8 और 3 11। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं 8, ठीक है, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 138। तो इंटू में 4 और प्लस में 138। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जी, स्टेप सेकंड में तो इधर लेंगे 276 को और इधर 138 को। कितना टाइम्स में? आपका 2 टाइम्स में 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब HCF हमें क्या निकल के आया यहाँ पे 138। तो यही आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा जो हमें निकालना था। लार्जेस्ट नंबर जो हमें था, लिख सकते हैं रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू में हो जाएगा 138। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द लार्जेस्ट रॉड विच कैन बी मेजर 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। यानी कि लेंथ और ब्रेथ और हाइट को तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर सके, वह हमें क्या करना है जी, वह लार्जेस्ट रॉड निकालना है। तो जो लार्जेस्ट रॉड या फिर लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रॉड वो किसके इक्वल होगा? तो इन तीनों के HCF के नहीं इक्वल होगा। यानी कि वो हमें नंबर निकालना होगा जिससे ये तीनों कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, वो हाईएस्ट नंबर निकालना होगा। यानी HCF ऑफ, इसको मीटर से सेंटीमीटर में है तो इसको सीधे सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में ही आएगा। तो चलिए ना, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल देते हैं। 825 675 एंड 450। यहाँ देखिए इसको आप ले जाएंगे 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब ये आपका 3 से नहीं जाएगा, 5 से ले जाते हैं। 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, फिर 5 से ले जाते हैं 11 टाइम्स में। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं 3 से ले जाते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अच्छा, 3 से ले जाएंगे तो 3 7 जा
21 और 3 5 जा 15, फिर 3 से ले जाएंगे 25, फिर 5 से ले जाएंगे 5, इसे 2 से ले जाएंगे 225, फिर आपका 3 से ले जाएंगे 75, फिर 3 से ले जाएंगे 25, फिर 5 से ले जाएंगे 5, तो यानी 825 इक्वल टू आ गया 3 इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू 11, 675 इक्वल टू आ गया 3 का पावर 3 इंटू में 5 का स्क्वायर, एंड 450 इक्वल टू में आ गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, HCF तीनों का निकालना है। तो अगर हम लोग इनके HCF की बात करें तो देखिए हाईएस्ट कॉमन तो 5 का पावर 2 दिख रहा है सब जगह, और 3 का पावर 1 दिख रहा है, मिनिमम वाला पावर वाला लेंगे ना, तो 3 इंटू में 5 का पावर 2, ये ना हो जाएगा जी, तो कितना जगह 5 का स्क्वायर 25 और 3 जा 75, यानी फिर लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रॉड इक्वल टू में क्या हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, कह रहा है कि 105 donkeys, 140 cows and 175 goats have to be taken across a river. There is only one boat which will have to make many trips in order to do so. कह रहा कि 105 डंकी है और 140 काऊ है और 175 गोट है, वो रिवर के क्रॉस में बगल में खड़ी है। कह रहा है कि एक ही बोट है जिससे वो क्या करता है मेनी ट्रिप्स में इनको इधर से उधर ले जा रहा है। द लेजी बोटमैन हैज हिज ओन कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्टिंग देम। कह रहा है कि जो बोटमैन है, नाविक है, वो लेजी है, उसके लिए उसने ट्रांसपोर्टिंग के लिए इस तरफ से उस तरफ है ना नदी को क्रॉस कराने के लिए इसने कुछ कंडीशन रख रखी है। क्या कंडीशन है? ही इंसिस्ट दैट ही विल टेकन द सेम नंबर ऑफ एनिमल्स इन एवरी ट्रिप एंड दे हैव टू बी सेम काइंड। कह रहा है इसने क्या कंडीशन लगा दिया कि वो हर एक ट्रिप में सेम नंबर ऑफ एनिमल, यानी कि अगर मान लीजिए पांच वो एनिमल को ले जा रहा है इधर से उधर, तो हर एक ट्रिप में वो 5 ही एनिमल को इधर से उधर ले जाएगा। ठीक है, अगर 10 ले जा रहा है तो हर एक ट्रिप में 10 ही एनिमल इधर से उधर ले जाएगा। और दूसरा चीज वो एनिमल भी सेम होने चाहिए, यानी कहना मतलब कि डोंकी है तो डोंकी होना चाहिए, काऊ हो तो काऊ होना चाहिए, गोट हो तो गोट होना चाहिए। यानी कि वह तो अब देखिए क्या करा, हाउ विल naturally like to take the largest possible number each time, find how many animals went to in each trip। कह रहा है कि हर एक ट्रिप में कितने ज्यादा से ज्यादा एनिमल जा सकते हैं बताना। यानी कि यहाँ पे भी हमें इन तीनों का HCF निकालना होगा, यानी कि वह नंबर निकालना होगा जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, वो बड़ा से बड़ा नंबर। यानी कि हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ एनिमल्स इन each ट्रिप किसके इक्वल होगा, तो इक्वल हो जाएगा HCF ऑफ 105, 140 एंड 175। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकाल लेते हैं। 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे आप 3 से ले जा सकते हैं ना 35 टाइम्स में, 5 से ले जाएंगे 7 टाइम्स में, 2 से ले जाएंगे 70 टाइम में, 2 से ले जाएंगे 35 टाइम्स में, 5 से ले जाएंगे 7 टाइम्स में। अच्छा देखिए यहाँ पे आपका सीधे ये 3 से तो नहीं जाएगा ना, 5 से ले जाते हैं। 5 से ले जाएंगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, फिर 5 से ले जाएंगे 7 टाइम्स में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 105 इक्वल टू आ गया 3 इंटू 5 इंटू में 7, 140 इक्वल टू में आ गया 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, और 175 इक्वल टू आ गया 5 का स्क्वायर इंटू में 7। तो यानी कि इन सब की HCF की बात करें तो 5 का पावर मिनिमम पावर वाला 5 है, 7 एक बार है तो 35 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ एनिमल्स
इन इच ट्रिप, हर एक ट्रिप में कितने एनिमल होंगे जी? 35 एनिमल हर एक ट्रिप में जाएंगे। फोर्थ देखिए, 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैंस एंड 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैंस आर टू बी स्टॉक्ड इन ए कैंटीन। किसी कैंटीन में 144 क्या है जी? कोक के कैन है, और 90 कार्टून क्या है जी? पेप्सी के कैन है। इफ ईच स्टॉक इज ऑफ द सेम हाइट एंड इज टू कंटेन कार्टून्स ऑफ सेम ड्रिंक। अच्छा, हाइट सेम है और हर एक में क्या है जी? सेम ड्रिंक है, हर एक कंटेनर के अंदर, कार्टून के अंदर सेम टाइप ऑफ ड्रिंक है। व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टॉक वुड हैव, यानी कि वह ग्रेटेस्ट नंबर बताना है किसके लिए जी? दोनों कार्टून्स के लिए हर एक स्टॉक में। इज कोक और पेप्सी आर गुड फॉर आवर हेल्थ। अच्छा, ये भी बताना है कि क्या पेप्सी और कोक हमारे हेल्थ के लिए गुड है? तो नहीं, ये तो गुड तो है नहीं, ये तो हम लिख देंगे लास्ट में। हमें क्या बताना जी? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टॉक वुड हैव। अच्छा, क्या कह रहा है? ऊपर ही कंडीशन दे दिया है कि सेम हाइट है और कंटेन्स क्या है जी? कार्टून में सेम ड्रिंक कंटेन है, यानी कि दोनों का हमें क्या निकालना होगा? वह नंबर निकालना होगा जो दोनों उससे डिविजिबल, यानी कि यहाँ भी एचसीएफ हमें निकालना होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें निकालना होगा द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टॉक, वह किसके इक्वल होगा? तो इक्वल होगा HCF ऑफ 144 एंड 90। तो दोनों का HCF हम लोग, चलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से या फिर यूक्लिड डिवीजन से भी निकाल सकते हैं। यहाँ 144 ग्रेटर है 90 से, तो A का वैल्यू 144 हो जाएगा और B का वैल्यू 90 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा? यूक्लिड डिवीजन लेमा से A इक्वल टू में BQ प्लस R, जहाँ R जो होगा 0 से ग्रेटर और इक्वल बट लेस देन B। स्टेप फर्स्ट, इधर लिखेंगे 144 को, इधर लिखेंगे 90 को। 90 से डिवाइड करते हैं 144 को, 1 टाइम्स में 90 आ जाएगा यहाँ पे 54, तो इंटू में 1 और प्लस में 54। रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब क्या करेंगे जी? स्टेप 2 लेंगे। स्टेप 2 में इधर लेंगे डिवीजर को और इधर लेंगे रिमाइंडर को। ठीक है, फिर से डिवाइड करते हैं 54 से 90 में, 1 टाइम्स में 54, यहाँ पे कितना आ जाएगा जी? 6 है ना, और यहाँ पे 36, तो इंटू में 1 और प्लस में 36। फिर रिमाइंडर 0 नहीं है, अगला स्टेप लेते हैं, स्टेप 3, यानी कि अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 54 इधर 36 से ले जाते हैं 54 को, 1 टाइम्स में 18 आ जाएगा ना, तो इंटू में 1 और प्लस में 18। अभी 0 नहीं आया, तो स्टेप 4, इधर लिखेंगे 36 को और इधर लिखेंगे 18 को, 2 टाइम्स में 36 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि स्टेप हमारा क्या निकल गया? 18। तो हमें क्या निकालना था? हमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, क्या निकालता था जी? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून निकालना था। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टॉक, कितना आ गया जी? 18 आ गया है ना।